बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। सीबीआई का राजस्थान में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां राजस्थान में 10 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस वक्त की बिल्कुल ताजा और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 जगहों पर राजस्थान में सीबीआई ने छापे मारे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सीबीआई रेड से जुड़ी, जहां पर अलग अलग 10 ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। अवैध रेत खनन और उससे जुड़े माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी से करीब 20 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार रेत माफियाओं के ऊपर कही जा रही थी कि कार्रवाई होगी, और इससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो शंकर आनंद, ये कौन कौन सी 10 जगह हैं, इस बारे में कुछ पता चला? और केंद्र में अवैध रेत खनन और उनसे जुड़े माफिया ही हैं या कोई और भी हैं? केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और अवैध तौर पर जिस तरह से रेत माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से बकायदा एक मामला जो है रजिस्टर्ड किया गया है, और ये मामला जो रजिस्टर्ड किया गया है ये कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले को रजिस्टर्ड किया गया है। और आज जयपुर, उदयपुर, इसके साथ साथ राजस्थान के 10 प्रमुख शहरों में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से रेत माफियाओं का जो एक कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और खास तौर पर किस तरह से सरकारी अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलकर के एक संगठित होकर के जिस तरह से इस भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था, तो इस मामले में ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था। और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले में निर्देश दिया गया कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले पर जांच एजेंसी सीबीआई को केस रजिस्टर करना चाहिए। लिहाजा जरूरी है कि सख्त कार्रवाई की जाए सभी दोषियों के खिलाफ। दौलत पारेख टोंक से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। दौलत, क्या अपडेट वहां से कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, टोंक जिले का देवली इलाका, यहाँ पर बजरी का एक नाका है यानी दांदोली में। यहाँ सुबह से ही सीबीआई की जो कार्रवाई है वो रेड की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से स्थानीय पुलिस को भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है और लोकल लेवल पर इसकी जानकारी फिलहाल किसी तरह की नहीं दी जा रही है, लेकिन देवली के दांदोली में जहाँ बजरी का एक नाका बना हुआ, वहां पर ये सीबीआई की टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और यही कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, शंकर आनंद का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। शंकर आनंद, थोड़ा इस बारे में बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि आपने कहा कि अदालत के निर्देश के बाद ये एक केस रजिस्टर हुआ और ये कार्रवाई हो रही है। थोड़ा इस बारे में डिटेल दीजिएगा प्लीज। देखिए, एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा इस केस में जो एक्शन चल रहा है उस मामले पे अपडेट ये है कि एक कारोबारी के यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन करने के लिए जब टीम गई तो वहां पर काफी भारी मात्रा में पैसे की बरामदगी हुई है। हालांकि अभी तक जो पैसे को काउंट किया गया है, तो अभी तक जो काउंटिंग हुई है वो 20 लाख की हुई है और पैसे के काउंट करने का काम लगातार जारी है। हो सकता है कि ये नकदी के जो आंकड़ा है उस आंकड़ा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन के दौरान में एक अवैध हथियार भी मिला है, और उस अवैध हथियार को उस माफिया के घर में कैसे रखा गया, किस तरह से उसका जगह बता पाएंगे आप? जगह के बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या अभी? देखिए इस मामले में अभी जो सीबीआई के जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो सूत्र हैं, उनसे भी मैंने ये जानने की कोशिश किया, लेकिन उनका कहना था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अभी एक आरोपी के यहाँ से तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद हमें दूसरा और तीसरे लोकेशन पे भी जाना है। तो जब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी नहीं होती है, तो फिलहाल उस आरोपी का नाम और उसका लोकेशन बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अगर वो लोकेशन के बारे में जानकारी दिया जाएगा या नाम बताया जाता है, हो सकता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि सीबीआई की ओर से जब जांच की जा रही है तो ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, चूंकि 20 लाख रुपए और अवैध हथियार भी मिले हैं। लेकिन दौलत, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को जानकारी नहीं थी क्या? इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? स्थानीय पुलिस और प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई की जानकारी सुरक्षा एजेंसी किस तरह से या ये जांच एजेंसी किस तरह से देती है, वो एक उसका प्रोसेस है। टोंक जिले में 6 से 7 जो बजरी के पॉइंट बने हुए हैं, फिलहाल कई जगहों पर बजरी का निकालने का जो काम है वो जारी है। कुछ जगह पर बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। पिछले कुछ दिनों से
अवैध बजरी पर सख्ती भी देखी जा रही है और उसी को लेकर के संभवतः देखा जा रहा है कि आज सुबह ही जैसे ही सीबीआई की टीम वहां पहुंची तो देवली थाना की पुलिस और दूनी थाना की पुलिस जो है वो वहां पर पहुंचे। उनसे जब जानकारी इस बारे में चाही गई तो उनका इस कार्रवाई के बारे में स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें इस कार्रवाई के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आई पता चला कि सीबीआई की ये कार्रवाई है और बजरी से जुड़े कारोबारी के यहाँ ये रेड हुई है और अब जो टीम के जो लोग हैं वो अंदर जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शंकर आनंद दिल्ली से सीबीआई की इस अपडेट पर और सीबीआई की इस छापेमारी पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपडेट लेंगे। और दौलत पारिक ने ग्राउंड पर टोंक में जो कार्रवाई देवली में हो रही है उसके बारे में यहां अपडेट की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी उबाल आ गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें अपने ही डीएनए की जांच करानी चाहिए। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बीएपी पार्टी के नेताओं की तरफ से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करें उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बीएपी पार्टी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनके डीएनए की जांच कर लेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी उनको एज ए शिक्षा मंत्री कहने में मुझे भी मतलब एक शर्म से महसूस हो रही है कि एक राजस्थान का शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दे रहा है उस बयानों के आधार पे वो लग नहीं रहा है कि वो किसी भी एंगल से कि वो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने आदिवासी समुदाय मेरे पे और हमारी पार्टी पे जो एक अंगुली उठाई है उनको लेके मैं कहना चाहूंगा अवश्य डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है और वो आपके कराने की जरूरत है। देश भर में एग्जाम गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा है, लगातार जारी है। लेकिन इस बीच दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से भी लापरवाही की खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी मीडियम के प्रश्न पत्र थमा दिए गए। जानकारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल एनहेंसमेंट की पहले सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके लिए श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर 1328 परीक्षार्थी उपस्थित थे। और आरोप है कि वहां मौजूद स्टूडेंट्स को अंग्रेजी मीडियम का पेपर दे दिया गया जबकि ज्यादातर छात्र हिंदी मीडियम के थे, जिसके बाद जैसे तैसे इन छात्रों ने परीक्षा दी। लेकिन प्रश्न पत्र होने के बाद परीक्षार्थियों ने यानी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद परीक्षार्थियों ने कॉलेज प्रिंसिपल के जरिए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भिजवाया और डिजिटल एनहेंसमेंट के प्रश्न पत्र को निरस्त करने की मांग रखी। $1438 बच्चे थे जिनमें से 1328 बच्चे प्रेजेंट थे। चूंकि ये कंपलसरी का पेपर होता है सेमेस्टर में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिजिटल इनहेंसमेंट का ये पेपर था। और चूंकि विश्वविद्यालय में केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही नहीं पढ़ते, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, तो बच्चों की ये शिकायत थी कि उन्होंने वर्ष भर जो पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम में की है जबकि जो पेपर है वो अंग्रेजी माध्यम में आया है। और खबरों